हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम एडवांस का अपलोड कर दो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन अपलोड कर दो, एडवांस फिजियोग्राफी। तो फाइनली हम इस वीडियो को लेके आए हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर की हैं जितना मैं मैक्सिमम कर पा रही हूँ। ठीक है, तो पहले जो है सबसे पहले मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। ठीक है, इसके अंदर से पहले बताया हुआ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है इन द स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन डेल्ट विद इन दिस चैप्टर द स्टूडेंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू फर्दर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउटलाइंस। अब इसमें क्या है, हम चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली हमने ग्रामर लॉक्स में कवर कर लिया था वर्ड्स को, बट कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके जिनके अंदर क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है, चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वर्ड जो आपके ग्रामर लॉग में यूज नहीं हुए और नॉर्मली वर्ड्स में नहीं बन पाए, उनको कॉन्ट्रैक्शन में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब देखते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग सच कॉन्ट्रैक्शन इज शोन बाय द फैक्ट that in ordinary language only very limited number of words are used। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन की, ये है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। लगभग 60 to 70% वर्ड क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट अकरेंस के होते हैं, मतलब बार बार किए जाते हैं, जो कि नॉर्मली हमने कॉन्ट्रैक्शन में अब करेंगे और हमने ग्रामर लॉग्स में करे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अब इसके अंदर जो है रूल अप्लाई हो रहे हैं आपके। अब हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ दे रखी है बाय एम्प्लॉइंग द फर्स्ट 2 और 3 स्ट्रोक्स ऑफ द फुल आउटलाइन। मतलब कि पहले के जो 2 और तीसरा स्ट्रोक है आउटलाइन का, उसका हम खाली यूज करेंगे इन वर्ड्स को बनाने के लिए। ठीक है, पहले, दूसरा और तीसरा जो आउटलाइन है वो ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड दिया है परफॉर्म। अब परफॉर्म में क्या है, प, र और आपका एफ, जो पहले की 3 आउटलाइंस है आपकी, उसका यूज किया जा रहा है इस वर्ड को बनाने के लिए। मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। परफॉर्म वर्ड पी, आर और आपका बस ये एफ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, परफॉर्म को कर रहा है। क्यों, क्योंकि रूल ने बोला क्या कि बाय एम्प्लॉइंग द फर्स्ट 2 और 3 स्ट्रोक्स ऑफ द फुल आउटलाइन, की पहले के जो 2 और 3 स्ट्रोक है उसी से वर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड दिया है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वर्ड में क्या है, डी की आउटलाइन और आपका वी और आर। खाली इन 3 आउटलाइन से ही हमारा वर्ड फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम डी बनाएंगे, डी और ये वी आर, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कभी भी अगर वर्ड आएगा एडवर्टाइजमेंट तो आप पूरा नहीं बनाओगे, आप उसको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी में हम क्या यूज कर रहे हैं, के, एस, पी और ये डीएनसी के लिए डी, शॉर्ट में, पूरा नहीं बनेगा, शॉर्ट बनेगा, एक्सपीडियंसी। आई होप यहां तक क्लियर है एकदम। नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है वर्ड रेगुलर। रेगुलर में क्या है, बहुत इजी सा है, आपका आर और जी का यूज हो रहा है, आर और ये जी, ये वर्ड हो गया हमारा रेगुलर। एक तरीके से देखो याद ही करना है इसको, जैसे हमने ग्रामर लॉग्स याद किए थे वैसे ही हमें इन्हें भी याद करना है। बस ये है कि थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है कि कहाँ पे 1-2 आउटलाइन यूज होगी और कहाँ पे 3 यूज होगी। ठीक है, अगला वर्ड दिया हुआ है यूनामिटी। यूनामिटी कितना बड़ा वर्ड है, पर जब बनाएंगे तो एकदम छोटा सा बनेगा, बस वाई, एन और ये एन, यूनामिटी। ठीक है, य की आवाज आ रही है इसलिए वाई बना है। कहीं ये मत सोचना कि यू है तो आपका यू का डिप्थोंग वगैरह लगा दो। ठीक है, खाली ऐसे ही बनेगा वाई, एन और एन। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है हेंसफोर्थ। हेंसफोर्थ में एच, एन, एस और बस एफ, ये हो गया हमारा वर्ड हेंसफोर्थ। बाकी का आर और टी एच नहीं बनेगा, खाली एफ तक रहेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अगर कोई डाउट है तो आप बेशक टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आईएससी स्टेनो नेम से है, आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग नए हैं सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ। इस नेम से चैनल है, आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हमें ऐड कर लो बेशक। कोई डाउट हो तो वहाँ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला आ रहा है बाय मिडीवल ओमिशन, मतलब बीच का जो वर्ड है हम उसको क्या कर देंगे, ओमिशन का मतलब होता है ओमिट करना, हटा देना बीच के वर्ड को। अब इसमें जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मिडीवल ओमिशन के वो ये है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस वर्ड में क्या है, खाली एन बनेगा, एन छोटा बनेगा क्योंकि टी से पहले हाफ हो रहा है, उसके बाद बस जे आपका एन और एस, ये हो गया वर्ड इंटेलिजेंस। मैं दोबारा बना देती हूँ एक बारी, एन जे और ये एस, इंटेलिजेंस। एन के अंदर एस का हुक, एस का सर्कल कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या है, हम यूज करेंगे एस का सर्कल और एम पी एक साथ। हमने रूल किया था कि एम बी और एम पी वाला, कि एम के साथ अगर पी या बी आता है तो क्या होता है, एम डार्क हो जाता है। वही सेम यूज करेंगे, एस का सर्कल, एम डार्क बनाएंगे और थेटिक के लिए खाली के का यूज करेंगे। ये हो गया सिंपैथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो सैटिस्फैक्टरी, ये हमने किया हुआ वर्ड पहले भी। सैटिस्फैक्टरी में एस टी एस और ये आर, सैटिस एस टी और एस, और फैक्ट्री के लिए बस खाली हम आर से डिनोट कर रहे हैं, सैटिस्फैक्टरी, इजी सा एकदम, ठीक। अगला आ रहा है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल में मेन इन बना, फ्लुएंशियल के लिए हम खाली एस एच एल के हुक का यूज कर रहे हैं, तो ये एस एच एल, इन्फ्लुएंशियल। एस एच एल ऊपर की तरफ जाता है, हमने सीखा था, ऑफिशियल वर्ड सीखा था जब हमने वो किया था ना, प्रेशर वाला, प्रेशर था एक ऑफिशियल था कि एस एच आर नीचे जाएगा और सल ऊपर जाएगा, वही वाला रूल है, एस एच एल ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगला आ रहा है एमलगमेशन। एमलगमेशन में एम एल कंबाइन है, एमलगमेशन में खाली एम और आपका शन की आवाज आ रही है, इसी का यूज कर रहे हैं, एमलगमेशन, ठीक। आगे देखो, अगला आ रहा है हमारा बाय यूजिंग लोगोग्राम्स, एज इन, अब क्या है, लोगोग्राम्स का यूज हो रहा है। जैसे कि आपका वर्ड है थैंकफुल, अब थैंकफुल वर्ड में क्या है, थैंक का जो है जो ग्रामरलॉग था वही यूज किया जा रहा है, थैंक के लिए बस टी एच का यूज हो रहा है और फुल के लिए एफ एल, ये वर्ड हो गया थैंकफुल। वैसे ही हमने पहले सीखा था सम कैसे लिखते हैं और थिंग कैसे लिखते हैं, बस कंबाइन कर रहे हैं, सम में एस और एम और थिंग का एन जी जो है डार्क हो जाएगा, समथिंग, ठीक है। फिर आ रहा है रिमार्केबल। रिमार्केबल हमने वर्ड किया हुआ है पहले, रिमार्क कैसे लिखते हैं, खाली एम और आर का था और एबल के लिए हमने बी एल यूज कर दिया, ये रिमार्केबल, ठीक, क्लियर है। जो ग्रामरलॉग्स थे हमारे, थैंक हो गया, थिंक हो गया, वही यूज किया है, बस आगे वर्ड कंबाइन कर दिया है, ठीक है। वैसे ही समथिंग में सम का यूज किया और थिंग का ग्रामरलॉग था, रिमार्केबल में एम आर और बी एल, रिमार्केबल, ठीक। अगला आ रहा है टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच में से काटता है वर्ड्स के, ठीक है। जैसे वर्ड है इन लार्ज, अब अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, तो हमने क्या किया, इन लार्ज वर्ड के लिए खाली इन लार्ज में एन किया और लार्ज के लिए हम जे वाला ग्रामरलॉग यूज कर रहे हैं, इसे कट करते हुए, ये हो गया वर्ड हमारा इन लार्ज, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आ रहा है हमारा वर्ड नेवरथलेस। नेवर के लिए हम एन का यूज कर रहे हैं और फिर हम यूज कर रहे हैं आपका वी का रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी के वर्ड, ये आ जाएगा वी, नेवरथलेस, ठीक है। फिर है नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग के लिए एन बनेगा और बीच में हम एक टी बना देंगे पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए विथस्टैंडिंग को। तो नॉट विथस्टैंडिंग कितना बड़ा वर्ड है और यहाँ पे कितनी छोटी तरीके से लिखा जा रहा है, तो बस यही कमाल है, तभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का। चाहे हम लोगोग्राम डाल के यूज करें, चाहे हम इंटरसेक्शन करें, वर्ड को बस छोटा करना, चाहे ओमिशन करें, यहाँ पे बस छोटा छोटा करना है वर्ड को, ताकि स्पीड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये एडवांस का ही पार्ट है, जो आप पैसेजेस प्रिपेयर करोगे उसमें ये सारे कंसेप्ट्स आपके यूज होंगे। तो इसको जो है बार बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से याद कर लेना हर एक वर्ड को, कि जब भी वर्ड आए तो क्या हो, आप उसको तुरंत लिख पाओ, शॉर्ट में लिख पाओ, ठीक। अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड आईएनजी। डॉट आईएनजी इज जनरली यूज्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। जो डॉट आईएनजी है वो कब यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद यूज होता है, ठीक है। इन फ्यू वर्ड्स सच एज डिस्टिंग्विशिंग हो गया,
रिलिंक्विशिंग हो गया, एक्सटिंग्विशिंग हो गया। वेयर द स्ट्रोक इज क्लियरली बेटर द स्ट्रोक इज यूज्ड। अब इसे कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्ड में क्या है, इनमें क्या है कि अब पहले में पता था कि हम डॉट ING यूज करते हैं, इंग के लिए डॉट लगाते हैं। जैसे हमने याद है वर्ड किया था, कंडक्ट था, कंडक्टिंग वर्ड था, या ऐसे वर्ड जिसमें लास्ट में आ रहा है, प्लेइंग आ रहा था। कंडक्टिंग मत लिखो, रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे वर्ड प्लेइंग हो गया, तो प्लेइंग वर्ड में क्या था, प्ले बनाया था और इंक का डॉट लगाया था। पर कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जहाँ पे इंक प्रॉपर लगाना सही रहता है, ठीक है, प्रॉपर NG का लगाना सही रहता है। तो इसीलिए मेंशन किया गया है कि जहाँ पे स्ट्रोक बेटर यूज हो सकते हैं वहाँ पे हम स्ट्रोक से ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम इंक का डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे पहला वर्ड दिया है इन्होंने डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग में D बना, ST बना, और इन के लिए हमने क्या किया, डिस्ट, DST, ये N के लिए यहाँ पे एक N, और दोबारा से इंग के लिए हमने ये NG का स्ट्रोक बना दिया, डार्क बनेगा। ये वर्ड हो गया डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है। वैसे ही आ रहा है रिलिंक्विशिंग, रिलिंक्विशिंग में भी सेम चीज है, R बना, डाउनवर्ड L बना आपका, फिर N, फिर से इंग के लिए आपका NG, रिलिंक्विशिंग, ठीक। सिमिलरली एक्सटिंग्विशिंग है, एक्सटिंग्विशिंग वर्ड में आपका S, एक्सटिंग्विशिंग में एक S, T, इंग और इस शिंग के लिए NG, एक्सटिंग्विशिंग। एक क की आवाज आ रही है इसलिए K बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जब हमने बनाया वर्ड को। एक्सटिंग्विशिंग, क्लियर। आगे देखो, अब आ रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन शुरू। ये है हमारा सेक्शन 1, बुक में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। हमने जो ऊपर कवर किए हैं उसी को लेके इंक्लूड किया गया है। बुक में से आप देख लेना, बट पहले यहाँ पे समझ लेना, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करना। सेम ही चीज़ है, मैं एक बार पहले डिटेल में लॉजिक समझा रही हूँ, फिर जो है आप उन्हें करने का फिर बुक रेफर करना, वरना थोड़ी कंफ्यूजन सी हो जाएगी क्या कैसे बना हुआ है, ठीक है। चलो पहला वर्ड देखो। पहला वर्ड आ रहा है पेक्यूलियर या पेक्यूलैरिटी, दोनों सेम है। अगर पेक्यूलियर दिया तो भी ये बनेगा, पेक्यूलैरिटी है तो भी ये बनेगा। तो पेक्यूलियर के लिए हम P और K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया पेक्यूलियर, ठीक है। फिर आ रहा है परफॉर्म या फिर परफॉर्म्ड, पास्ट में हो जाएगा, ED लग गया, और खाली परफॉर्म होगा तो आपका सेम बनेगा। तो परफॉर्म्ड के लिए हम P, R और F का यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ड हो गया परफॉर्म। नेक्स्ट दिया है परफॉर्मेंस। अब बस क्या ऐड हुआ परफॉर्म में, S का सर्कल ऐड हो गया है, तो बस सेम बनेगा P, R, F और ये S। ये वर्ड हो गया परफॉर्मेंस, ठीक। फिर है परफॉर्मर, तो परफॉर्मर वर्ड में P, R, F और ये MR का हुक, ठीक है, M के साथ R का हुक कंबाइन कर दिया है। ये हो गया वर्ड हमारा परफॉर्मर। समझ आ रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हो रही है तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। चलो अगला वर्ड है परपेंडिकुलर। क्या वर्ड है अगला? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आपका P, R और बस P, ये वर्ड हो गया परपेंडिकुलर के लिए। को इतना बड़ा मत बनाना कि KL का हुक बना रहे हो, R बना रहे हो, नहीं, बस शॉर्ट में परपेंडिकुलर। सबसे आसान वर्ड मुझे लगता है ये पब्लिक। पब्लिक में कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग का P और B को जो है बना दिया है पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, P लाइट और B डार्क, ये हो गया पब्लिक, ठीक है। उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक में वही पब्लिक जैसे बनाया था, बस आगे R ऐड हो गया, P और ये B डार्क, ये हो गया वर्ड रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रिपब्लिकन। क्या दिया है? रिपब्लिकन। तो R हो गया, P, B और N के लिए बस N का हुक बना दिया, ये हो गया वर्ड हमारा रिपब्लिकन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड आ रहा है पब्लिश्ड। पब्लिश्ड वर्ड के लिए भी सेम बन रहा है, P आपका और B, ठीक है। पब्लिक हुआ, पब्लिश्ड हुआ, सेम ही बन रहा है। आपको वो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पब्लिशर। पब्लिशर में SHR के हुक से रिप्रेजेंट कर रहे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। P आपका फिर B और SHR का हुक, ये वर्ड हो गया पब्लिशर। ठीक है, शर का हुक डाउनवर्ड जाता है, किया है हमने। फिर है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में P B और शन के लिए हुक, ये वर्ड हो गया पब्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी इजी है, खाली PR और K रिप्रेजेंट करेगा वर्ड को, प्रैक्टिस को। ठीक है, सेम प्रैक्टिस्ड आएगा, सेम बनेगा, बस वो वॉवल और नाउन का फर्क है, PR और K, प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अगला है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल में PR, प्रैक, क और एबल के लिए BL से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रैक्टिकेबल। ठीक, फिर है प्रेजुडाइज्ड या प्रेजुडिस्ड या प्रेजुडसली, जो भी लिखा हुआ है, दोनों अगर स्टार्टिंग में प्रेजुडिस है तो हम उसके लिए बस किसे रिप्रेजेंट करेंगे, PR और J से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजुडिस। ठीक है, फिर है प्रीलिमिनरी। क्या वर्ड है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिम होता है ना, प्रीलिम, तो PR L और बस M, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीलिमिनरी को। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अगला वर्ड प्रोबेबल। प्रोबेबल बोलो, प्रोबेबली बोलो, प्रोबेबिलिटी बोलो, सेम PR और डार्क में B बनेगा। ठीक है, फिर आ रहा है प्रोफिशिएंट। शिएंट में आपका PR F का हुक और SH ऊपर की तरफ, प्रोफिशिएंट, SH ऊपर जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट में PR और दोबारा से P, प्रपोर्शनेट। ठीक है, प्रपोर्शन हो या प्रपोर्शनेट दोनों सेम ही है, सेम स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, फिर है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब में आपका S और B बना, S और फिर ये K, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, K तक रहेगा खाली, तभी ये स्टार्टिंग में देखो अलग से दिया हुआ है। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में S B S K और ये शन, सब्सक्रिप्शन। फिर है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल में आपका S B S और T और ये N, सब्सटैंशियल, स्टार्टिंग के इनिशियल। ठीक, फिर है डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी, तो D F और C का, शी का, SH का, डेफिशिएंट है ना, श है तो श ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर है डिस्क्रिप्शन, D S और ये K, ये डिनोट कर रहा है हमारा डिस्क्रिप्शन को। फिर डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी के लिए D F और ये K, ये हो गया डिफिकल्टी। ठीक, या मैं इसको सामने बना देती हूँ, बेटर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन दोबारा बना रही हूँ, D S और K, डिफिकल्टी का D F और K। फिर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में D S और J, डिस्चार्ज। ठीक है, और लास्ट है आपका डिस्टिंग्विश, तो D S T और N, डिस्टिंग्विश। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन 2, इसको भी करना है अच्छे से। पहला वर्ड आ रहा है जनवरी। जनवरी में J और N को ही यूज करेंगे खाली, तो J और आपका N, ये हो गया वर्ड आपका जनवरी। ठीक है, फिर है कैपेबल। कैपेबल में आपका K और P ही यूज होगा खाली, K और ये P, ये डिनोट कर रहा है कैपेबल को। ठीक है, अगला है कैरेक्टर, तो KR फिर से K आगे हो गया, क्यों, क्योंकि टर आता तो पिछला लेटर क्या होता है, डबल हो जाता है, डबलिंग प्रिंसिपल वाला, कैरेक्टर। इसी से बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक, तो KR S और ये K, कैरेक्टरिस्टिक। अगला है कमर्शियल। कमर्शियल में K और आपका ये MR, कमर्शियल। फिर है क्रॉस एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिनेशन, तो आपका KR S और ये K, क्रॉस एग्जामिन। फिर दिया है एक्सचेंज, क की आवाज S और ये चेंज का J बना दिया, एक्सचेंज। फिर है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी में क्या है, क स P और ये D,
एक्सपीडिएंसी, डीएनसी का डी बस खाली स्टार्टिंग के वर्ड बन रहे हैं। फिर दिया है एक्सपेंडिचर, इसमें आपका जो है ये पी जो है शॉर्ट होगा, तो एक्सपेंडिचर में एक्स पेन पी के साथ एन का हुक, एक्सपेंडिचर। ठीक है, डी से पहले पी हाफ हो रहा है एक्सपेंडिचर में। फिर है एक्सपेंसिव, तो एक्स पेन बस स तक बनेगा, एक्सपेंसिव में खाली ई एक्स पी एन और स बनेगा। ठीक है, वैसे ही स्पेशली में खाली एस और पी से डिनोट होता है, स्पेशल या स्पेशली में। फिर है एस्क्वायर, एस्क्वायर में एस और आपका के, एस्क्वायर। ठीक है, फिर दिया है एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट में क्या करेंगे, एस का साइज छोटा रखेंगे और बी कैसे, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एस और बी से डिनोट होगा। फिर है इमीजिएट, इमीजिएट में पहले एम बड़ा है, फिर आपका डी से पहले एम था तो ये एम का साइज यहाँ पे छोटा हो गया, इमीजिएट। ठीक है, फिर है इम्पर्टेबल, इम्पर्टेबल में एम पी आर और उसके बाद फिर से आगे क्या आएगा आपका, आर का स्ट्रोक आ रहा है, इम्पर्च्युएबल है ये वर्ड। ठीक है, अगला देखो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक, तो उसको बस खाली एम और जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में एम एन बस एफ, मैन्यू और एफ तक फैक्चर के लिए। ठीक है, फिर है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश में एस, एक सेकेंड, एक्सटिंग्विश के लिए खाली बस लास्ट में एन, एक्सटिंग्विश। फिर है गवर्न, गवर्न दिया हो तो जी और वी से रिप्रेजेंट होगा, पर अगर गवर्नमेंट है तो काफ़ी सिमिलर है, जी वी आर और एन टी, मेंट के लिए एन टी का यूज होता है, हमने किया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर कर देती हूँ, एक सेकेंड। फिर वर्ड है आपका फेमिलियर, क्या वर्ड है, फेमिलियर या फेमिलैरिटी। इस वाले केस में फेमिलियर में खाली आप एफ बनाओगे और एम, ये वर्ड हो गया फेमिलियर या फिर फेमिलैरिटी। फिर है फेमिलराइज, तो उसमें सेम चीज़ है, एफ एम आर और ये एस का सर्कल, फेमिलराइज। फिर इसी से बन रहा है फेमिलराइजेशन, आपका शन का जब आता है तो पता ही है आपको कैसे हुक बनता है, एफ एम एस और ये शन, फेमिलराइजेशन। फेब्रुअरी में आपका एफ बना और आपका बी बना, फेब्रुअरी। फिर दिया है वर्ड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आपका एफ एन और एक और एन। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है फाइनेंशियल को, एफ एन और एन से डिनोट कर रहा है, एन का पहला हुक बन गया और एक में लास्ट एन को हमने पूरा बना दिया, फाइनेंशियल। अब पूरा बनाओगे तो लगभग कितना बड़ा सा वर्ड बन जाएगा, शॉर्ट में देखो कितना इजी सा हो गया। फिर है एफिशिएंट, एफिशिएंट में आप एफ बनाओगे और श बनाओगे, तो यानी एफ बना और ये एस एच नीचे से ऊपर। लगभग ये वर्ड फिश जैसा लग रहा है जो हमने सीखा था उस चैप्टर में लाइन काट के, बट अगर लाइन पे है तो ये एफिशिएंट है। ठीक है, फिर है सफिशिएंट, सफिशिएंट में एस एफ और शिएंट का एस एच ऊपर की तरफ, सफिशिएंट। ठीक, अगला है मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चर हो या मैन्युफैक्चरर हो तो एम एन एफ और आर, मैन्युफैक्चरर। ठीक, फिर है मैथमेटिकल या मैथमेटिकली, तो उसके लिए बस हम खाली एम और टी एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स आ जाएगा तो बस एस का सर्कल कंबाइन हो जाएगा, एम टी एच और एस। अगला है मैथमेटिशियन, सेम है, मैथा तो सेम ही रहेगा, एम और टी एच। फिर टीशियन, तो टी और ये शन का हुक, मैथमेटिशियन। फिर दिया है मैक्सिमम, मैक्सिमम में एम एक्स और एस का सर्कल, मैक्सिमम। ठीक है, अगला वर्ड है मैकेनिकल या मैकेनिकली। ठीक है, उसमें बनेगा एम के और ये एन, मैकेनिकल। ठीक है, फिर है मेट्रोपॉलिटियन, मेट्रोपॉलिटियन में आपका एम छोटा बन जाएगा क्योंकि टी से पहले हाफ हो रहा है, फिर आर और ये पी, पॉलिटियन के लिए खाली पी, मेट्रोपॉलिटियन। और लास्ट वर्ड है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में एम आर और गेज का जी आपका,
ये वर्ड हो गया मॉर्टगेज, ठीक है। ये हमारा लास्ट वर्ड था, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले एडवांस की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ लेना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। एंड हाँ, मैंने टेलीग्राम पे आपको होमवर्क दिया है, आप लोगों अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो एक बार देख लो। मैंने एक अनसीन सा छोटा सा पैसेज दिया था, उसको अगर आप लोगों ने किया हुआ है बेसिक तो ट्राई करो, या अगर आपने स्टार्ट भी किया है, कुछ वर्ड्स तो देखो बनेंगे, तो उस वर्ड्स को डिकोड करके मुझे सेंड करो। उसका मैं रिजल्ट अभी 1-2 दिन में दे दूंगी कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी अभी, तो टेलीग्राम से जुड़े रहना, ठीक है। ऐड करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम से भी, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं फिर से, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टाटा, बाय बाय।